आपका हेल्थ इम्पैक्ट होगा और आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, बेसिकली अर्बन सिटीज़ की बात करें अगर, तो लोगों को ट्रैफिक में जाते हैं लोग, दिन के 10-12 घंटे तो जॉब में चले जाते हैं, तो वहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रेस है आपका। ऑफिस पहुँचना, ऑफिस से आना, फिर बहुत काम का भी प्रेशर है। इंडिया में पूरा वर्क कल्चर तो आपको मालूम ही है कैसा ही है। तो वर्क कल्चर ही आपका सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एनर्जी बॉडी का ड्रेन कर देता है। तो ये वर्क तो आपको करना ही है, क्योंकि ये वर्क आपको एटलीस्ट अपना पेट भरने के लिए करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपको, आपको जाना है आना है, नहीं तो आप भूखे मर जाओगे, कौन आपको खिलाएगा आके। तो ये तो आपके जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलिए। आजकल फायर अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये आपको लाइफ लॉन्ग करना है, ठीक है। तो काम तो आपको जीवन भर करना ही करना है। ऊपर से ये एक जो आप बच्चा पैदा करते हो, ये एक फुल टाइम जॉब है। तो आपका 12 घंटा तो उधर चला गया, प्लस बच्चा को बड़ा करना फुल टाइम जॉब है। देखिए बाकी एनिमल्स में क्या होता है, उनका रिप्रोडक्शन हुआ, वो उसको पालते हैं पोसते हैं, जो भी उनका प्रोसेस है, सबका एनिमल्स का अपना अपना प्रोसेस है। हम ह्यूमंस में क्या है, हमको तो पहले काम करना है पैसा बनाने के लिए, तो वो काम तो समाज ने हमको दे रखा है। ऊपर से समाज बोलता है कि तुम ये भी करो, तो मैंने आपको ऊपर अपना पेट पालो, मेहनत करो, और फिर जो और भी खटो। मैंने पूरा रायता फैला रखा है सोसाइटी का, जो वे ऑफ एल्गोरिदम है, पूरा खटो, उसके बाद ये एल्गोरिदम में तुम रिप्रोड्यूस भी करो। भाई ये कैसे पॉसिबल है भाई, 12 घंटा जॉब में चला जाऊँ, उसके बाद आके मैं दिन रात ये पालूँ, मेरा तो बॉडी ड्रेन हो जाएगा। इसीलिए जो लोग पेरेंट्स बनते हैं उनका आप देखोगे एजिंग बहुत एक्सेलरेट हो जाता है, क्योंकि होना ही है। क्योंकि बच्चा एक एक समझ लीजिए, जितना आपका जॉब का प्रेशर है उसका 10x प्रेशर है। बच्चे को कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कभी कोई कुछ, कभी कुछ। पहला 5-6 साल बहुत हेडेक है बच्चे का, आपको फुल टाइम जॉब है वो। आप मतलब आपका मेंटल एनर्जी बहुत खाएगा वो, ठीक है। और वो वहाँ एक खा रहा है, और प्लस जॉब में भी एक मेंटल एनर्जी खा रहा है। आपका ब्रेन और बॉडी का तो एक कैपेसिटी है ना लेने का। समाज तो ये चीज़ तोलता नहीं है कि भाई ये भी प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है, ये भी तुम दे रहे हो, और बोलते ये भी करो। ये क्या पॉसिबल है भाई? या तो फिर एक सिस्टम बनाओ कि जो लोग न्यूली पेरेंट्स होते हैं, जो वर्क करना अगर ज़रूरी है, तो उनके लिए इकोसिस्टम बनाओ कि बच्चे वहाँ पे हम रख सकें। इंडिया में कोई इकोसिस्टम तो है नहीं, कहीं पे आप अपने बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते, आपको मेड रखनी पड़ेगी, उसका कॉस्ट भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट आके बोलती है कि आप रिप्रोड्यूस करो, ये करो, वो करो, गवर्नमेंट तो कुछ फैसिलिटी तो बना के दे नहीं रही मेरे को। वो पूरा मतलब जो ताम झाम है वो तो मुझे ही बियर करना पड़ेगा। वो तो रियलिटी है, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। बस एक क्या है कि आपका बच्चा हो रहा है, तो एक इमोशनल आपको फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है मेरे संग बहुत अच्छा हो रहा है। वो एक इमोशनल फीलिंग भी सोसाइटी नेचर का ट्रिक है। देखिए क्या होता है, आपको जो अच्छा लगता है पेरेंट्स बनना, वो क्या होता है, नेचर ने आपके अंदर वो फीलिंग ट्रिगर इसीलिए की है ताकि आपको चीज़ अच्छी लगे। जैसे आप बिरयानी खाते हो तो अचानक से काफ्स जाता है तो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही आप कोई छोटा बच्चा देखते हो तो आपको अच्छा लगता है। आप कोई भी जानवर का छोटा बच्चा देखोगे आपको अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर चाहता है कि छोटे बच्चे को कोई मारे नहीं, वो अट्रैक्टेड रहे और उसको नर्चर करे। तो वैसे ही आपका बच्चे से आपको अच्छा फीलिंग आ रहा है। लेकिन ये जो रायता है, ये रियलिटी आप देख नहीं पा रहे हो। तो क्या होता है, जैसे मेरे फ्रेंड के संग हुआ था, तो वो पहले जिम आता था, अपना हेल्थ देखता था, तो उसका दिन का तो 12 घंटा जॉब में जा रहा है, जो बचा कुचा 2-2.5 घंटा वो अपने पे देता था, ठीक है। अब क्या हो गया, लाइफ में बेबी आ गया, अब वो जो टाइम था, जॉब तो चल ही रही है, वो जो थोड़ा टाइम वो जो अपने को देता था वो भी उसका गया। तो अभी उसका हेल्थ नहीं हो रहा है, रात को बहुत टाइम बेबी आपको परेशान करता है तो रात को जागना पड़ता है, तो आपका हेल्थ पे कंटिन्यूस इम्पैक्ट आता है। अभी आप रात को जाग रहे हो तो अगले दिन ऑफिस तो जाना ही है, बॉस तो छुट्टी देगा नहीं। बॉस को कितना बार बोलोगे कि भाई मेरा बेबी हो गया, मैं रात भर जागा हूँ, तो कोई तो सुनेगा नहीं। सोसाइटी तो एकदम सेल्फिश है, सोसाइटी तो बोलता है तुम मरो जियो मुझे काम करके दो। तो जब इस सेल्फिश सोसाइटी में आप इतना जो दयावान बन के जो बेबी करते हो, आपको लगता है कि मेरे संग अच्छा हो रहा है, आपके संग एकदम बहुत बुरा होने वाला है। आपका हेल्थ पे तो कोई भी जो जॉब करते हैं, ऑलरेडी आपके जीवन में आप स्ट्रेस है, ऊपर से आप ये ला रहे हो, तो आप मान के चलो कितना स्ट्रेस स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका लाइफ। तो वो बॉडी पे वो उतना स्ट्रेस पड़ेगा आपको, तो आपका एजिंग एक्सीलरेट होगा, आपका हेल्थ इम्पैक्ट होगा,
आपका मेंटल स्ट्रेस जाएगा। इसलिए देखोगे जो नए लोग पेरेंट्स होते हैं थोड़े चिड़चिड़े रहते हैं ऑफिस में, क्योंकि उनके माइंड में कंटिन्यूसली बच्चा क्या हो रहा है ये कर, आजकल तो वेब कैम लगा के रखते हैं, ऐसे देखते रहते हैं पूरा टाइम। तो ना करियर आगे जाता है ना बच्चे को टाइम दे पाते हैं, पूरा रायता फैल जाता है। तो हेल्थ, फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि हेल्थ आपका पक्का जाएगा, मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, और बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेस आपका एजिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। मतलब जस्ट आफ्टर पेरेंट्स आप देखोगे 4-5 ईयर्स में आपका एजिंग एक्सेलरेट हो गया, बाल सफ़ेद होने लगेंगे। आप धीरे धीरे आप न्यूली ऑब्जर्व पेरेंट्स लोगों को देखा करो, वो बाहर से बस फ़ोटो डालेंगे सोशल मीडिया में, उनका प्री पेरेंट और पोस्ट पेरेंट देखना। प्री पेरेंट और पोस्ट पेरेंट 3 साल का देखोगे उनका हेल्थ ख़राब हो जाएगा, पर स्माइल करेंगे कि बच्चे से उनको वो फीलिंग मिल रही है ना, उसमें वो खुश हैं, लेकिन हेल्थ वो खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आप जैसे ही आप बच्चा करते हो तो आपका मान के चलो 5-7 साल जो रहता है जिसमें आपको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, वो एनर्जी तो आपके बॉडी से ही सक होगा। वो इमोशनल जो फीलिंग के लिए वो एनर्जी जो सक हो रहा है उसके वजह से आपका एजिंग पक्का एक्सेलरेट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।